फ्लड मैनेजमेंट। तो फ्लड क्या है? सबसे पहले फ्लड इट refers to when peak discharge of water exceeds the channel capacity. So water जो डिस्चार्ज हुआ है इट इज एक्सीडिंग द चैनल कैपेसिटी, चैनल कैपेसिटी से वो ज़्यादा हो गया है तो वो निकलेगा, जो रिवर अपने बेसिन से निकलेगी, देयर बाय सबमर्जिंग द नेबरिंग रीजन। सो इट लीड्स टू सबमर्जेंस ऑफ neighboring regions, submergence of regions nearby। तो ये हमें देखने को मिलेगा। अब सबसे आता है कि वाई फ्लड्स। तो रीजन वाइज देखें तो केरला फ्लड्स का अलग रीज़न है और कहीं और फ्लड आएगा तो उसका अलग रीज़न है, तो इट डिफर्स। तो केरला का एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या था कि हैवी माइनिंग हो रही थी, माइनिंग थी तो लैंड डिस्टेबलाइज थी। देन डिफॉरेस्टेशन भी यहाँ था, डिफॉरेस्टेशन। और यहाँ क्या रीज़न था कि डीसिल्टिंग वॉज मिसिंग। तो डीसिल्टिंग कहाँ मिसिंग थी? जो वेम्बनाड लेक रीजन है वहाँ डैम बनी है वहाँ मिसिंग थी। और नो अर्ली वार्निंग सिस्टम भी मिसिंग था। फिर इसके बाद क्या था कि इंक्रोचमेंट इन लो लाइंग एरियाज, जो इंक्रोचमेंट काफ़ी था। सो वी हैड इंक्रोचमेंट इन लो लाइंग एरियाज। तो वहाँ जाके पानी बैठेगा, बहुत सारे लोग होंगे तो सब सबमर्ज होंगे और दिक्कत आएगी। तो यहाँ डैम बनी है। अब डीसिल्टिंग क्या है? डैम बनी है तो उसमें सिल्ट डिपॉजिट होते रहते हैं और उसके ऊपर होता है पानी। तो सिल्ट होंगे क्योंकि पानी अपने साथ, रिवर है और यहाँ डैम है, रिवर है अपने साथ सेडिमेंट्स ला रही है तो वो यहाँ नीचे डिपॉजिट हो जा रहे हैं, तब उनका लेवल बढ़ता जाएगा तो बेसिकली रिवर की चैनल की कैपेसिटी कम हो रही है तो वो ओवरफ्लो करेगी और नेबरिंग रीजन्स में फ्लडिंग एक्शन देखने को मिलेगा। तो डीसिल्टिंग ऑफ डैम बिकम्स क्रूशियल। फिर इसके बाद था असम का केस। असम में क्या मेजर रीज़न था कि डिफॉरेस्टेशन था ड्यू टू शिफ्टिंग कल्टिवेशन, तो उसके चलते हुआ सॉइल इरोजन डिफॉरेस्टेशन के चलते, और हुआ सिल्ट डिपोजिशन इन ब्रह्मपुत्रा चैनल, क्योंकि सॉइल इरोजन हो रहा है तो सिल्ट डिपोजिशन होगा। अब शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज परफॉर्म बाय ट्राइबल्स, उसको हम रोक नहीं सकते, उनका सस्टेनेंस का मोड है वो फॉर फूड। लेकिन सिल्ट डिपोजिशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय चेकिंग सॉइल इरोजन। सो नीड टू चेक सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन कैसे चेक होगा? जैसे स्टेप्स बना सकते हैं, स्टेप फार्मिंग, स्टेप मॉडिफिकेशन ऑन स्लोप्स टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन। देन हमने देखा था उत्तराखंड में फ्लडिंग, इट वॉज ड्यू टू क्लाउड बर्स्ट और एंड यहाँ डिफॉरेस्टेशन भी था। तो डिफॉरेस्टेशन एक तरह से कॉमन रीज़न है। तो क्लाउड बर्स्ट हो गया था सडनली। ऑल्सो झेलम है, झेलम हमारी आती है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेरिंग स्प्रिंग। तो ये वेरिंग स्प्रिंग से ओरिजिनेट करती है, नियर बाय इसका ओरिजिन है। इट इज़ फ्रॉम पीर प्रंजल रेंज से झेलम का ओरिजिन हुआ और इसका काफ़ी मियांड्रिंग एक्शन होता है। झेलम का काफ़ी मियांड्रिंग वे में चलती है इधर उधर, तो इसको चेंजिंग कोर्स होता है काफ़ी, और ओवरफ्लो करेगी तो वो आराम से नेबरिंग रीजन्स में पहुंच जाए, क्योंकि काफ़ी इसका जो फ्लड प्लेन्स हैं बड़े हैं। तो हमें बफर्स बनाने पड़ेंगे, वेटलैंड्स, जैसे वाटर स्टोर हो जाए रिवर का इवन इफ इट इज़ लीविंग इट्स चैनल, तो ये हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ क्या हुआ था, कोई वेटलैंड्स थे ही नहीं, नो बफर्स। तो रिवर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए नो बफर्स है, वो सब इंक्रोच्ड थे, इसलिए ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। और वो फिल्ड विथ सैंड और ग्रेवल्स थे फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो बफर्स वर नॉट देयर, दे वर इंक्रोच्ड, तो इसलिए इम्पैक्ट ज़्यादा हो गया ऑफ फ्लड। देन फिर हमारे पास केस आता है बिहार एंड ईस्टर्न यूपी का, कि इसमें क्यों फ्लडिंग हो सकती है। तो इसका जब हुआ था
तो रीज़न वॉज कि इसमें शिफ्टिंग कोर्स ऑफ रिवर है, तो जो रिवर है इट इज़ कम्प्लीटली शिफ्टिंग इट्स कोर्स ऑफ फ्लो। अब वो रिवर कौन सी है? वी हैव कोसी एंड गंधक। तो वो अपना चैनल ही शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए फ्लडिंग जो जहाँ नहीं आती थी पहले फ्लड्स वहाँ आने लगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? टू कंट्रोल फ्लो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स थोड़ा। ऑल्सो अर्थक्वेक इन नेपाल आया था, अर्थक्वेक इन नेपाल दैट लेड टू फ्लड्स इन बिहार, क्योंकि उस तभी शिफ्टिंग ऑफ कोर्स ऑफ कोसी एंड गंधक हुआ, तो अर्थक्वेक से इसका भी रिलेशन है। देन वी हैव फ्लडिंग इन अर्बन एरियाज, वो अलग रीज़न है क्योंकि इनका वीक ड्रेनेज सिस्टम है, वो तो पता ही चल जाता है, रोड्स पे आराम से पानी भरता है। फिर बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट्स है, हर जगह कॉन्क्रीटाइजेशन हो रखा है। देन वी से कि पॉपुलेशन सेंट्रलाइजेशन, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन सेंट्रलाइजेशन। और एक हमारा फेमस रीज़न है इसी में अर्बन सेंट्रलाइजेशन है इसमें। देन अब फ्लडिंग है, अब उसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं? हाउ कैन वी मिटिगेट द रिस्क? तो सबसे पहले तो वी कैन डू इज एफॉरेस्टेशन, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन काफ़ी जगह हो रखा है, उसके चलते फ्लडिंग हो रही है। सो गो फॉर एफॉरेस्टेशन। देन चेकिंग इंक्रोचमेंट ऑन लो लाइंग एरियाज, तो लो लाइंग एरियाज को हमें इंक्रोच नहीं होने देना है। देन वी कैन सी कि इम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन, इम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, जैसे रोक सके भाव को थोड़ा, एकदम बहुत ज़्यादा एनर्जी से रिवर का पानी ना आए। देन बफर्स जैसे वेटलैंड्स, ग्रीन बेल्ट्स। फिर वी कैन हैव डाइवर्जन चैनल्स, जैसे ये जो टेक्निक है अडॉप्टेड फ्रॉम जापान है, डाइवर्जन चैनल्स की, इन नवी मुंबई। सो नवी मुंबई इज फॉलोइंग दिस, तो नवी मुंबई फॉलोज दिस, इंस्पायर्ड बाय जापान। ये क्या है? इंक्लाइंड चैनल्स टू टेक अवे वाटर, ये हमारे डाइवर्जन चैनल्स हुए। देन वी कैन डू ड्रेजिंग, फिर हमारा है ड्रेजिंग। इसमें क्या है कि इट इज डीसिल्टिंग, तो हमारे जो डैम्स है, कैनाल्स है, उनको डीसिल्ट करते रहना। देन मेंटेनिंग योर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर वर्क करे। ड्रेनेज सिस्टम ये स्पेशली इन हमारा अर्बन एरियाज का इंफ्रा जितना भी है। देन पब्लिक अवेयरनेस कि फ्लड प्लेन्स में घर ना बनाए, पब्लिक अवेयरनेस, जैसे यमुना के फ्लड प्लेन्स आर इनक्रोच्ड इन दिल्ली। देन वी हैव कैपेसिटी बिल्डिंग, तो जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो अवेयर रहे, स्ट्रॉन्ग बने, नॉर्म्स अच्छे से करें एंड लोगों के साथ इंगेज होके उनको अवेयर भी करें। देन एक बार डिज़ास्टर हो गया तो वी शुड गो फॉर रिलीफ। अब रिलीफ के लिए व्हाट वी कैन डू? फर्स्ट तो इवैक्यूएट करो, रेस्क्यू करो, इवैक्यूएशन 72 आवर विंडो की जो होती है हमारी, जल्दी से हमें करना होता है। आफ्टर इवैक्यूएशन गिव रिलीफ पैकेट्स टू टारगेटेड बेनिफिशरीज जो इंजर्ड हैं, वुमेन हुए, एल्डरलीज हुए। देन कम्युनिकेशन लाइन्स इम्पॉर्टेंट, हेल्प लाइन नंबर्स, कम्युनिकेशन लाइन्स, तो ये बिकम्स इम्पॉर्टेंट। फिर वी हैव रिहैबिलिटेशन, इसके लिए वी डू टेम्पररी relocation and under reconstruction we do rebuilding the infrastructure. So rebuilding infra अच्छे से बनाना है। Then we hear the word flash floods, common word है flash floods। वो क्या है कि it is the short lived
floods. These are the flash floods.